लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है बेटा। चलो देखो, इस प्रकार का ये सवाल है कि 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदते हैं और 4 रुपए में 5 वस्तु बेच दी जाती है, तो लाभ होगा या हानि होगी? पहले तो ये देखो, 5 रुपए में 4 चीज खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 चीज बेच रहा है, लाभ होगा या हानि? चलो हानि होगा आपके हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात ये है, जब ऐसी चीजें दे दिया है आपको, ठीक है, तो आपको भाव पता करना होता है। क्या पता करना होता है? भाव। भाव कैसे निकलता है? भाव निकलता है, ऊपर तो लिखे जाते हैं पैसे और नीचे लिखे जाते हैं वस्तु, ठीक है। जैसे 500 रुपए की 5 किलो चीनी लेके आए, तो 500 ऊपर तो आए रुपए और नीचे क्या लगेगा? 5 किलो, तो हमारे पास भाव क्या आ जाएगा? 100 रुपए का भाव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताओ आप, पहले का भाव क्या हो जाएगा बेटा? 5 रुपए की कितनी वस्तु आई? 4 वस्तु आई। ये तो क्या हो गया? इसका खरीद के लाया है ना, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है फिर? 4 रुपए में 5 वस्तु है, वो सेल कर रहा है। इतना तक सबको समझ आ गई क्या बात? फिर हम लाभ और हानि निकालेंगे, ठीक है। अब ये बट्टा है, बट्टा को हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे। इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो, गणित में कोई भी गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें, तो सेम से करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी चीज का गुणा बताओ जिससे 5 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। ऐसी संख्या बताओ गणित में, छोटी बड़ी कुछ भी बता दो चाहे, जिसे 5 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। जल्दी बताओ। 20 हो गया ना, 4 5 20, तो दोनों को 20 से क्या कर दो? गुणा कर दो। दोनों को 20 से क्या कर दो? गुणा कर दो, ठीक है। तो मैं 4 को 20 से काटा, कितना है बेटा? 5। इसका उत्तर तो क्या हो गया? 25। 5 को 20 से काटा, कितना है भाई? इसका कितना हो गया? 16। अब हमें पता चल रहा है कि हानि होगी। 25 में खरीद के लाए और 16 में उसने बेचा है, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा में तो क्रय मूल्य लगता है। बट्टा में क्या लगता है? क्रय मूल्य लगता है और ऊपर अंतर आता है। अंतर कितना है पहले तो ये देखो, कितना? 9 का अंतर है। बट्टा में क्रय मूल्य लेके आएगा, क्रय मूल्य कौन है? 25 है क्या? 25 में खरीद के लाया और गुणा में 100% लगा दो। हानि है तो हानि आ जाएगा, लाभ है तो लाभ आ जाएगा। 25 चौका 100, 9 चौका 36%। ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, हानि हुई है। 36% क्या हुई है? हानि हुई है, ठीक है। क्या समझ में आई बात? दीवार छोड़ोगे तो समझ में आएगी ना, दिखाई ना दो चाहे दीवार जरूरी है। 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीद कर, अब दर वाला आ जाए ना तो भी वैसे ही होगा। रुपए ऊपर खरीदा है तो सीपी क्या हो गया इसका? 2/3। एसपी क्या होगा बेटा? 3/2। बताओ लाभ होगा या हानि होगी? चलो पहले तो आप ये बताओ, 2 और 3 के लिए एक ऐसी संख्या बताओ जिससे मैं गुणा कर सकूं। 6 से गुणा करूंगा तो 3 का 2 बार कटेगा और 2 से 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9। अंतर आया 5 का, ऊपर लगाओ 5, नीचे लगेगा कॉस्ट प्राइस जिसपे खरीद के लाते हैं हम 4, नीचे लगा 4 और गुणा में 100%। 4 कितनी बार कटेगा बेटा? 25 बार। आंसर क्या आया? 125% है। बड़ा हुआ है क्या? ज्यादा हुआ है तो लाभ। 25 नहीं है, 125 है, ध्यान रखना कहीं आप इसमें 25 पर दो ऑप्शन। 125% उसे लाभ हुआ है, यानी दुगुना और दुगने से भी 25% ज्यादा। 4 का दुगुना 8 और 8 से 1 है 9। 125% उसे क्या हुआ? इस चीज में लाभ हुआ है, ठीक है। अगला सवाल करो जल्दी से, कॉपी पेन खोलो, जल्दी बताओ। 10 रुपए में 9 वस्तु, 9 रुपए में 10 वस्तु, लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ग्यारह से 1/11 है क्या? है क्या? आ जाएगा। 19% आया क्या? ठीक है, 19% आया क्या? ठीक है। पहले तो क्या किया आपने? 10 रुपए और बट्टा में 9 लगाओ, ठीक है। भाव निकालना होता है ये,
ये तो सीपी है, सीपी इतने भाव ही है इसका, और बेचने का भाव क्या है इसका 9/10। दोनों को कितने से गुणा करूं भाई, 90 से गुणा कर रहे हो क्या, चलो 90 से गुणा कर लो। कितनी बार, 10 बार, 9 बार। ये तो हो गए 100 और ये हो गए 81। तो नीचे लगेगा 100 वाला, ऊपर अंतर आएगा। अंतर कितना है इनका, 19 का अंतर है, नीचे 100 और गुणा में 100, 19%। लाभ हुआ है हानि, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है, 19% हानि हुई है। 19% क्या हुआ है, उसे हानि हुई है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। पीछे वाले सवालों को कर लो, प्रतिशत वाले को अच्छे से। 6 रुपए में 5 खरीदता है तो भाव क्या हो गया 6/5। वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता को 25% लाभ होता है। उसको बेचने पे क्या होता है, 125% लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो आपको, आप ऐसे सोचो कि इतने में बेचा है, हमें पता नहीं खरीदा कितने में था, ठीक है, इतने में बेचा है और वो कितने लाभ पे बेचा है, 25 पे। मतलब जो हमारे पास जो भाव आया है ये कितना है, 125% भाव है। ये कितना भाव है उस वस्तु का, 125% भाव है। कौन है, 6/5 भाव है, ऐसे याद रखना, ठीक है। अभी आप 1% निकालो, 100% पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाता है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1% निकालेंगे तो 6/5 गुणा 125, एक बार इतना रख लो, गुणा में रख लो क्योंकि काट लेंगे 100 से। अभी क्या है, यदि मैं 100% निकालना चाहूं तो क्या होगा, अभी 1/5 गुणा 125 और 100 का मतलब है 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमने 100 से गुणा किया। क्या 6 है क्या, कोई बात नहीं, 6 5 कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार। अभी भी 5 से कट रहा है, 5 चौका 20 और ये कितनी बार, 25 बार, ठीक है। तो 6 चौका 24 और बट्टे 25, उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, 24/25 रुपये, ठीक है। हमें विक्रय मूल्य दिया है और साथ में बता भी दिया बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 25%। यानी हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो वस्तु के वास्तविक मूल्य का कितना परसेंट है, 125% है। इसलिए हमने क्या रख दिया, दोनों को बराबर रख दिया। फिर 1% की वैल्यू निकाल ली, सिर्फ गुणा में लेके आया, काटा नहीं और कट भी नहीं रहा, 5 से 6 और 5 कट नहीं रहे तो और गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं 100% करूंगा तो इधर 100 से गुणा होगा तो इधर भी क्या होगा, 100 से गुणा होगा। यहाँ 100 से गुणा किया, उधर भी 100 से गुणा किया। हमने काटावाटी की, ऊपर आए 24 और नीचे आए 25, यानी वस्तु क्या हो गई, 24/25 रुपए के हिसाब से वो क्या है, लेके आया है, ठीक है। 4 रुपए में 5 की दर से बेचने पर, यानी हमारा भाव तो क्या हुआ 4/5, और वो भी क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट गुणा तो कर ही नहीं सकते। 20% की हानि हो रही है, यानी ये मूल्य है, वास्तविक मूल्य का कितना है, 80% है। ये मूल्य वास्तविक मूल्य का कितना प्रतिशत है, 80% है। यदि मैं 1% निकालूंगा तो कहाँ आ जाएगा बेटा, 4/5 के 80 कहाँ आएगा, बट्टा में आएगा, क्योंकि उधर गुणा में था। अब मैं 4 को 80 से काट सकता हूँ ना, कितनी बार, 20 बार, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1/20 पंजू 100, 1%, 1/100 हो गया। 100% निकालूंगा तो उधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, 1/100 और गुणा कितने से, 100 से, ये कट गया। आंसर क्या है, अभी 1 आया, 1 रुपए। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सॉरी क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए है। वो 1 रुपए में एक वस्तु खरीद के लाया है और बेचा कितने में, उसने 4 रुपए में 5 बेची उसने, तो हानि तो होनी है। तो उसे इस ये विक्रय मूल्य और हानि कितनी हुई है, 20% की हानि हुई है उसे, ठीक है। 3 रुपए में 4 वस्तु बेचता है तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 3/4। 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, मतलब ये कितना है, 3/4 कितना है उसका, 75% है। वैसे भी 3/4 75% ही होता है। अब 75 को इधर लाऊंगा तो 3/4 गुणा 75 और इधर 1%। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 100 से गुणा करो या कुछ और से, 100 से गुणा कब करना होता है, जब हमें क्रय मूल्य पूछा जाता है। हमें पूछा है कि कैसे बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी हमें 125% निकालना है। अब की बार 100% नहीं निकालना, हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो जब भी लाभ प्राप्त करेंगे 100 से ज्यादा जोड़ेंगे तो हमें कितना प्रतिशत निकालना है, इसका 125 निकालना है। तो दोनों साइड 125 से गुणा कर देता हूं मैं, 3/4 गुणा 75 गुणा 125 कर दिया, और इधर तो 1 से 125 करने पर 125 हो ही गया। तो मैं 25 से काटूं, 25 3 75,
और 25 5 125, 3 से 3 गया 5/4, 125% क्या आया 5/4 आया। ऑप्शन में आपको पूछे तो 5 रुपए 4 की दर से 5 रुपए में कितनी वस्तु 4 वस्तु बेचेगा तभी तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। ज्यादा रुपए में कम वस्तु बेचेगा तभी लाभ होगा। और खरीद क्या रहा है ये 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है तो कम रुपए में ज्यादा वस्तु खरीद के लाया है। ठीक है, तो इसे कितना कहाँ लाभ होगा भाई 25% का, यदि 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा 4 वस्तु बेचेगा। ठीक है, 5/4 हो तो ठीक है ऑप्शन में, या फिर रुपए कितने 5 और नीचे क्या होती है हमेशा वस्तु होती है भाव में। ठीक है, यदि बट्टा में भाव हो तो। एक व्यापारी 2 वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। समान क्रय मूल्य का मतलब हो गया खरीद के लाया दोनों चीजें एक जैसी है। ठीक है, दोनों चीजों के भाव कितने हैं, मान लो दोनों के भाव 100 हैं, दोनों के भाव कितने हैं 100 हैं, कुल भाव कितना हो गया भाई 200। ये तो है इसका कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस देखो 20% हानि में बेच रहा है और 40% लाभ में बेचा है। 20% हानि में मतलब है 80 में बेचा है, 40% लाभ मतलब कितने में बेचा 140 में। कितने हुए बेटा, कितने हो गए 220। बताओ लाभ हुआ का नहीं हुआ, लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत में क्या होता है ऊपर तो अंतर होता है, कितना अंतर है बेटा 20, नीचे क्रय मूल्य लगता है, कितना है क्रय मूल्य 200 और गुणा कितने से कर दो 100 से कर दो, 2 बार कट गया 20/2 10%, ऐसे 40 कैसे, कितना प्रतिशत है 10%। क्या हुआ है लाभ हुआ है 10%, उसे लाभ हुआ है। 200 का 20 तो होता है 10%, 40% कितना हो जाता है 80 हो जाता है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी, वही बात है 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, कितना हो गया कॉस्ट प्राइस है 200। बेचते टाइम उसने क्या किया, एक तो 90% लाभ पे बेचे, 10% लाभ पे बेची यानी 110 की बेच दी, और एक हानि में बेची यानी 90 की बेच दी। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 200, 200 में खरीदा 200 में बेचा, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, तो 0% लाभ और 0%। ठीक है, 2 चीजों वाले। कब होगा ऐसा, जब क्रय मूल्य एक जैसा है, जब खरीद के ला रहा है तभी 200 बनेगा। ठीक है, बेच रहा है एक जैसे पे तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है ना, खरीद के ला रहा है तो 100 और 100 200 हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे में खरीदा है उसने। आसाराम है कोई एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। आसाराम नाम का एक दुकानदार है, उसने क्या कहा भाई कि मैं वस्तु उतने में बेचूंगा जितने की मैं पीछे से खरीद के लाया हूं। ठीक है, और ग्राहक को वो क्या करता है 1 किलो तोलने के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो इसका लाभ बताओ आप, इस बेईमानी में उसको कितना लाभ हुआ। आसाराम ने क्या कहा कि मैं पीछे से खरीद के लाया हूं ना, चीनी उतने रुपए में आपको दे दूंगा, लेकिन खरीदते टाइम वो क्या करता है 1 किलो के स्थान पे कितना तोल देता है 900 ग्राम तोल देता है, फिर भी उसको क्या हो जाता है लाभ हो जाता है। देखते हैं कितना लाभ होता है। ठीक है, अब इसमें 2 कारण है, दुकानदार को लाभ होगा बेईमानी के चक्कर में और ग्राहक को क्या होगी हानि होगी। यदि ग्राहक का निकालेंगे तो 1 किलो पर निकालेंगे क्योंकि हानि उसे 1 किलो में से ही होगी ना, और यदि दुकानदार का निकालेंगे तो उसे लाभ कितने पे होगा 900 ग्राम पे होगा। ये बात को याद रखनी है कि यहाँ पे दुकानदार का पूछा है या ग्राहक का पूछा है। अब मान लो दुकानदार का पूछा है तो दुकानदार को लाभ इस पर होगा तो बट्टा में ये लगेगा, और ग्राहक को हानि किस पे होगी 1 किलो चीनी पर होगी तो बट्टा में कौन लगेगा 1000 ग्राम लगेगा। ठीक है, ग्राम में करना पड़ेगा सवाल को। अभी उसको लाभ देखते हैं तो पहले तो आप देखो इनका अंतर कितना है 100 ग्राम का अंतर है। कितने ग्राम का अंतर है 100 ग्राम का अंतर है। दुकानदार को फायदा कितने ग्राम पे हुआ है 900 ग्राम पे फायदा हुआ है क्योंकि उसने 900 ही बेचा है, 1000 का तो कोई उसके साथ मसला ही नहीं है। गुणा कितना प्रतिशत है 100, 100 से 2 जीरो कट गया 100/9 आ गया, 9 का डिवाइड करेंगे 11 से 1/11 सही है ना। कितनी प्रतिशत लाभ हुआ उसे 11 सही 1/11% है लाभ हुआ अभी आसाराम को। ठीक है बेटा, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी, पहली वस्तु पर 10% लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% हानि। देखो यदि क्रय मूल्य सेम है और लाभ हानि सेम है तो कोई भी फायदा और कोई भी हानि नहीं होगी। यानी 100 में खरीदी और 10% लाभ 110, ये सवाल कर चुके हैं। 100 में खरीदी 90, ये भी 200 और ये भी 200, लोग लेके भी 200 में आए और बेची भी 200 में, तो फायदा नहीं हुआ और घाटा भी नहीं हुआ। ठीक है, 1-2 सवाल रह गए शायद, कोई 1-2 सवाल इसमें से रह गई, विक्रय मूल्य वाले रह गए। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लिख के कर लेते हैं हमें।
ठीक है। एक व्यक्ति है वो दो वस्तु समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, समान विक्रय मूल्य, यानी अब की बार विक्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी बेचा नहीं तो वो 100 रुपया में बेचा वो, ठीक है, बेचता है। पहली पर 10% हानि और दूसरी पर 10% लाभ। अब आपको कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत बताना है, कुल लाभ प्रतिशत या कुल हानि प्रतिशत। आप बताओ 10 रुपए की हानि हुई है पहली पर, दूसरी पर 10% का लाभ हुआ है, तो उससे हानि होगा या लाभ होगा, पहले तो ये बताओ। यदि वो समान रेट पे बेचता है दोनों को, खरीदते टाइम क्या हो रहा था, यदि 10% की हानि 10% की लाभ है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेचते टाइम यदि सेम रेट में बेच रहे हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा मानेंगे हम, मानेंगे 100 में खरीद के लाया था, क्या मानेंगे, 100 में वो खरीद के लाया था, पहली उसने 90 में बेची, लाभ है क्या, पहले हानि है तो 90 में बेचेगा, और दूसरी कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा, तो ये कट गया 99। अब 99% में उसने बेचा है, सॉरी खरीद के लाए, 99 में क्या करके लाए, वो खरीद के लाए, तो बताओ लाभ हुआ हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, 1% की क्या हुई, हानि। यानी यहां पर जितना भी उत्तर आएगा वो 100 से घटा बढ़ा के देख लो आप, 99 आया तो उसे हानि हुई है, और यदि ज्यादा आता तो उसको लाभ होता, ठीक है। यदि सेम है तो हानि होगी, ये बात याद रखनी है, यदि बेचते टाइम सेम है तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ठीक है ना। अब आप एक सवाल करो, दो वस्तु समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, उसे पहले पर 20% क्या होती है, हानि होती है, और दूसरे पर 40% लाभ होता है, तो कुल लाभ और कुल हानि का प्रतिशत बताओ। 20 की हानि होगी और 40 का लाभ होगा, ऐसे डायरेक्ट बस लगातार कर दो, 100 गुणा ऐसे कर दो, 20 और 40 है, 20 की हानि है 40 का लाभ है, 20 की हानि और 40 का लाभ, 12% लाभ है हानि, लाभ। 112 आंसर आया क्या, ठीक है, 112 आंसर आया, इसका मतलब है 12%, यानी 100 की चीज थी, पहले तो 80 में बेची और दूसरी चीज को 140 में बेची, यही बात है क्या, ये गया क्या 140, ये क्या 14 8 कितने होते हैं, 112 होते हैं, ठीक है, ढका 12% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे सवाल इनके नोट्स बना लेना।